हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल प्राणिक टैरो पे आप सभी का। इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि आपकी लाइफ में आपके पास कौन आ रहा है। ओके, ये टॉपिक है और ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए हैं, सारे जेंडर्स के लिए हैं। चलिए अब कार्ड को शफल करते हैं और देखते हैं कि कौन आ रहा है आपके पास। ओके, एंजल प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, एंजल प्लीज़ गाइड करें। ओके, कुछ एनर्जीज तो मुझे अभी अभी पिक हो गई है बिना कार्ड्स को आए, इंट्यूशन वाइज, साइकिकली, बट मैं बताऊंगी सारे कार्ड्स आने के बाद ही। और बड़ी ही अच्छी सी एनर्जी मुझे पिक हुई है, बहुत ही प्यारी सी। ओके, ओके, ओके। जंपिंग कार्ड्स मैं पहले ले लेती हूँ। 7 ऑफ वॉन्ड्स पहला कार्ड है हमारे पास। फिर ओ माय गॉड, 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, नाइस, वाओ, माय गॉड, कितनी अच्छी रीडिंग होने वाली है ये। कितनी मैंने आपको बोला ना कि मैं बहुत लविंग वाली, बहुत अच्छी सी एनर्जी पिक कर रही हूँ। एग्जैक्टली वैसे कार्ड्स आए हैं। ओके, सो हम कार्ड्स और ज़्यादा लेते हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स, माय गॉड, 10 ऑफ कप, सारे लव, जितने कार्ड्स टैरो डेक में लव के होते हैं ना वो सारे कार्ड आ रहे हैं। मतलब बहुत अच्छी बात है ये। जिसको भी डेक की नॉलेज है, जिसको भी थोड़ा बहुत टैरो आता है ना, वो ये समझ सकता है कि 2 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, द लवर्स, 10 ऑफ कप्स कितने अच्छे साइन हैं रीडिंग, लव रीडिंग। या अगर आपकी ज़िंदगी में आप ऐसे इंसान को ट्रैक करना चाह रहे हो जिसको आप बहुत प्यार करते हो या वो आपसे प्यार करता है, तो ऐसे कार्ड्स आए हैं आपके। बाय द वे, अभी तो एनर्जीज और भी ज़्यादा आएंगी, और भी चीज़ें हम देखेंगे, बट कुछ प्रोमिनेंट चीज़ें मैंने आपको हिंट कर दी है। ओके, द हैंग्ड मैन, ओके, 5 ऑफ सूट्स, ओके, ये भी सिचुएशन है। द एम्परर, ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स, Ace of Wands, the Hierophant, 8 of Pentacles, Page of Cups, and 7 of Pentacles. Okay, देखो 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे ये बता रहा है कि कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है जिसने आपको लेकर के, आपको पाने के लिए बहुत जतन किए हैं, या आपने इनको पाने के लिए बहुत जतन किए हैं। कई सारे लोगों ने आपका रिश्ता तोड़ा, रिश्ता ख़त्म करने की कोशिश की, आपको अलग अलग किया गया, आपको आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट की गई, या फिर आपने ही कुछ ऐसा हुआ कि आपके बीच में ऑटोमेटिकली मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई और एकदम से ये रिश्ता ख़त्म हो गया, जिसकी वजह से ये इंसान अभी हो सकता है 2 नाव पे सवार है, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपकी तरफ आने का सोच रहा है, कहीं ना कहीं आपकी तरफ हाथ बढ़ाने का सोच रहा है। आपको लेकर के ये इंसान ना कुछ शुरू करना चाहता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये इंसान कोई आपका एक्स हो सकता है, या देखो एक्स भी यहाँ पे ऐसा नहीं, एनर्जीज आई हैं एक्स की, बट जो लोग नहीं चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में एक्स आए, आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपकी ज़िंदगी में एक्स नहीं आ रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में एक्स आने की संभावनाएं हैं, क्योंकि 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। उनकी ज़िंदगी में एक्स के आने की ज़्यादा संभावनाएं हैं, जो चाहते हैं कि उनका एक्स एक बार फिर से आए उनकी ज़िंदगी में, बट मोस्टली लोगों के केसेस में ऐसा यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स है,
जो इंसान आपको प्यार करता है, आपको पाने के लिए इसने बहुत तपस्याएं की हैं, बहुत इसने साधनाएं की हैं, या हो सकता है कि आपने बहुत सारी तपस्याएं की हैं, बहुत सारी साधनाएं की हैं और अपने आप को बहुत, आपने इनके लिए बहुत पेशेंस रखा है, बहुत तड़पे हो आप इनकी यादों में, आप इनको याद कर करके रोए हो, आप इनके लिए बहुत ज़्यादा तड़पे हो, तो ऐसा इंसान आपकी तरफ एक बहुत प्यारा सा ऑफर लेकर के आ रहा है। अब यहाँ पे ये इंसान भी आ रहा है और कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान भी आ रहा है या ऐसी सिचुएशन भी आ रही है जिसके बाद आपकी बहुत तरक्की होने वाली है, आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने वाले हो। आपको इस चीज़ का हिंट भी मिल गया है, आपको इस चीज़ का कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना कि एक जिस यहाँ पे कह सकती हूँ कि आभास हो गया है आपको कि आपके लाइफ में एक इंसान आ रहा है जो सब कुछ बदलने वाला है, उसकी एनर्जी से ही ना बहुत कुछ बदलने वाला है, नई सिचुएशंस होने वाली है, प्यार ही प्यार आने वाला है। आप लोगों की रीडिंग में जो सबसे प्रोमिनेंट एनर्जी निकल करके आई है वो है लव। अब लव जहाँ पे भी है तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ये भी हो सकती हैं कि फ्रेंडशिप हो आपकी किसी से, आपकी ज़िंदगी में कोई नया इंसान आए और आप ज़िंदगी को नए नज़रिए से देखो। बहुत सारे लोगों की मैरिज होने के चांसेस हैं, बहुत सारे लोगों का ये चांसेस है कि अगर मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस हुई है तो उसके सुधरने के चांसेस हैं। अगर आप मैरिड हो, आपके पर्सन थर्ड पार्टी में है, वो कहीं और चले गए तो आपके फिर से घर बसने के चांसेस हैं। आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपके बच्चे, ये सब मुझे हंसते मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं। मुझे आपका जो परिवार है वो बहुत अच्छा होते हुए दिख रहा है। बट यहाँ मुझे एक बहुत छोटी सी 1 लाइन 2 लाइन की गाइडेंस मिल रही है कि अगर कहीं भी आपको लग रहा है कि आपकी ईगो की वजह से या आपकी वजह से आपके रिश्ते में कोई भी खटपट हो रही है तो वहाँ पे आपको दूसरे की भी सिचुएशन समझनी होगी। ओके, जिस भी वजह से आपकी लाइफ में कन्फ्यूजन्स हैं, आप ऐसा फील करते हो कि आप दो राहे पे खड़े हो, आपको समझ नहीं आता कि इन पे ट्रस्ट करना है कि नहीं करना है, वहाँ पे कुछ चीज़ें आपको लेट गो करनी है कम्प्लीटली। आपको फुल्ली डिटैच होना है, आपको बहुत ज़्यादा अपने पे ध्यान दे करके ये समझने की कोशिश करनी है कि ये जो भी मिला है मुझे, अच्छी या बुरी जो भी चीज़ें हैं मेरी लाइफ में, वो सब डिवाइन अकॉर्डिंग हैं। तो सारी चीज़ें मेरे समझ और मेरे एक्सपीरियंसेस के हिसाब से हैं। तो वहाँ पे आपको अपने लेसन्स को समझ करके आगे बढ़ना चाहिए। और जिन लोगों ने भी आपके साथ बुरा किया है, स्पेशली जो भी ऐसी एनर्जी है जो यहाँ पे कार्मिक या थर्ड पार्टी सिचुएशन है, वो मुझे ख़त्म होते हुए भी दिख रही है। तो आपकी ज़िंदगी में मुझे जो भी इंसान इससे रिलेट कर रहा है, सपोज़ ये थर्ड पार्टी आपके लव रिलेशनशिप के बीच में है, तो मुझे वो जाते हुए दिख रही है। बट साथ में जो एक एनर्जी है वो ये है कि आपकी पर्सन भी मुझे आते हुए दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि ये थर्ड पार्टी जाएगी तो आपका रिश्ता भी वैसा नहीं रहेगा, नहीं, आपके पर्सन मुझे बहुत ही इस समय ऐसा दिख रहा है कि अब वो बहुत अंडरस्टैंडिंग से आपको डील करेंगे। उनकी बातों में, उनके रवैये में आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। उनके हाव भाव थोड़े बदले होंगे आपको लेकर के। कहीं ना कहीं वो अब अपने आप को कहीं ना कहीं एक्सप्रेस करेंगे कि वो आपको कितना चाहते हैं या वो अंदर ही अंदर किन चीज़ों से घुट रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने समझ लिया है, बहुत सारी चीज़ें वो आपको समझाना चाहते हैं। और जो भी लॉस आपने किए हैं इन पास्ट, वो आप रिकवर करेंगे इस पर्सन के थ्रू। ओके, ये पर्सन आपको हर वो चीज़ें देगा जो आप चाहते थे। सपोज़ आप अपनी ज़िंदगी में आपका कोई ऐसा डिज़ायर था या ऐसी कोई आपकी डिमांड थी, आपकी विश थी, तो इनसे वो फुलफ़िल होगी। मतलब आपकी अगर डिज़ायर थी कि ये पर्सन आपके लिए कुछ करे तो डेफिनेटली ये करेंगे। आप चाहते हैं अगर या चाहती हैं कि ये इंसान आपको कभी खुद से चीज़ों को समझाए तो ये समझाएंगे, या कुछ भी हो सकता है जो आपकी डिज़ायर है, जो आपकी विश है।
ओके। और मुझे देखो यहाँ पे एक ऐसा इंसान भी बदलते हुए दिख रहा है जो इंसान आपको परेशान कर रहा था। ओके, तो ये लोग मुझे बदलते हुए दिख रहे हैं। ये इंसान बहुत हो सकता है कि गलत इंसान हो आपके लिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये कोई अच्छा इंसान है, ये गलत इंसान है। हो सकता है कि आपके ऊपर जादू टोना, ब्लैक मैजिक और बुरी क्रियाएं, गंदी क्रियाएं, है ना, दुनिया भर का जो भी गलत सलत काम है वो किया जा रहा था। लेकिन अब ये इंसान अपने आप को बदल रहा है क्योंकि इसने बहुत सारी चीज़ों की सज़ा इसने या तो भुगतना स्टार्ट कर दी है या स्टार्ट कर रहा है। तो अब ये प्लानिंग कर रहा है कि ये अब आपको कभी भी परेशान नहीं करने वाला है। तो यहाँ पे क्या चीज़ दिख रही है? स्टेबिलिटी दिख रही है आपकी तरफ आते हुए। अब आपके जो भी काम धाम है ना वो बनेंगे, और ये जो पर्सन है जो परेशान कर रहा था आपको, वो आपकी लाइफ से परमानेंटली जाएगा। मुझे आपकी लाइफ में प्रोटेक्शन आते हुए दिख रही है डिवाइन की। ओके, आपकी लाइफ में मुझे ऐसे लोग भी आते हुए दिख रहे हैं जो जिनसे आपका कोई ऑफिशियल कोई मैटर हुआ, जिनसे आपका हो सकता है कोई केस वगैरह हुआ, हो सकता है कि इनसे आपकी अनबन हुई है बहुत ज़्यादा, हो सकता है ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, हो सकता है कि ये इंसान आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने गलत किया था। बट हाँ, एक चीज़ मुझे दिखाई दे रही है इस पूरे सीन में कि शायद अब आप इनकी सुनने नहीं वाले हो, या आप थोड़ा सा एटीट्यूड इनको दिखाने वाले हो। यहाँ पे मुझे एक ऐसी एनर्जी भी दिख रही है जहाँ पे कुछ लोग मुझे आपकी तरफ झुकते हुए दिख रहे हैं, ईगो उनका बढ़ता हुआ दिख रहा है। जो लोग आपको भाव नहीं दे रहे थे वो भाव देते हुए दिख रहे हैं, फुटेज नहीं दे रहे थे तो फुटेज देते हुए दिख रहे हैं। अच्छा, मुझे एक बड़ी अच्छी सी चीज़ दिखाई दे रही है, वो ये है कि बहुत सारे लोग आपके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, आपके जो अंदर पॉजिटिविटी आ रही है, उसको लेकर के पीठ पीछे बहुत सारी बातें हो रही हैं, जिसकी वजह से कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, जो अब आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, आपके मुंह से कुछ सुनना चाहते हैं, या फिर आपकी एनर्जी में रहना चाहते हैं। कुछ मुझे अनवांटेड गेस्ट भी दिख रहे हैं यहाँ पे एडिशनली। मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग ज़बरदस्ती आपके घर में आकर के रहना चाह रहे हैं। ये देखिए, मैं आपको ट्रिगर करने के लिए नहीं बता रही हूँ, बट मैं अवेयर करने के लिए बता रही हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ अनवांटेड एनर्जी है तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखिए। या अगर आपके घर में अनवांटेड गेस्ट हैं जिनसे आप थोड़े बहुत भी परेशान हो, ऑलरेडी आए हुए हैं या आने वाले हैं, तो उनसे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि वो उनकी इंटेंशन ख़राब नहीं हो, बट हो सकता है कि आप थोड़े बहुत उनसे एनर्जी वाइज डिस्टर्ब हो रहे हो, तो ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है। बट जो अच्छी एनर्जी ये है कि आपकी तरफ लव की बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है। कोई इंसान प्यार लेकर के आ रहा है, कोई सिचुएशन प्यार लेकर के आ रही है आपकी ज़िंदगी में। आपकी लव लाइफ मुझे दिख रही है अच्छी होते हुए, या अभी तक जो सूनी लव लाइफ थी वो मुझे हरी भरी दिख रही है। आपकी लव लाइफ में ग्रोथ दिख रही है, कोई पार्टनर आते हुए दिख रहा है, कोई ऐसा इंसान जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करना चाहते हो बट बहुत टाइम से मिले ही नहीं हो, वो इंसान दिख रहा है। किसी तरह का मैसेज आते हुए दिख रहा है मुझे, बहुत प्यारी सी, बहुत लविंग सी एनर्जी है। किसी का मैसेज आते हुए दिख रहा है, किसी की ज़िंदगी में वीनस की ब्लेसिंग्स आते हुए दिख रही है, यानी कि आपकी ज़िंदगी में खूबसूरती आते हुए दिख रही है। आपकी पर्सनालिटी में चेंजेस आएंगे, आपके लाइफ में चेंजेस आएंगे, लाइफ खूबसूरत होने वाली है। और वैसे भी जब लव की एनर्जी आती है ना लाइफ में, तो लाइफ वैसे भी बहुत सुंदर हो जाती है। कोई आपसे छोटा आने वाला है आपके पास। हो सकता है कि आप लोग बेबी प्लानिंग कर रहे हो, वो खुशखबरी आपको मिलने वाली है। हो सकता है आपका पार्टनर आपसे छोटा है, वो उससे आपका फाइनली मैरिज या कुछ और चीज़ें, किसी तरह का कमिटमेंट, एंगेजमेंट कुछ भी हो सकता है, या आप छोटे हो सकते हैं। कोई भी ऐसा जिसमें काफ़ी एज डिफरेंसेस है,
ओके, ये भी हो सकता है आपके बीच में जो है वो काफ़ी एज डिफरेंसेस है उसके अंदर, तो ये एक साइन की तरह हो सकता है। और ये इंसान जो भी है ये आपके लिए एक्शन लेने वाला है, बहुत बिना सोचे समझे। मतलब वो इंसान पता है क्या सोच रहा है, मुझे ये चाहिए तो चाहिए, उसको लगता है कि आप इसकी ज़िंदगी की खुशी हो। तो ये इंसान बहुत टाइम से आई थिंक आपसे मिला नहीं है, बात नहीं हुई है, ये भी हो सकता है। या आप लोगों का ऑन एंड ऑफ सिचुएशन भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो लोग भी बहुत इस समय किसी को मिस कर रहे हैं, किसी को, मैं देखो ऐसे लोगों को मिस की करने की बात नहीं कर रही हूँ जो इस दुनिया में ही नहीं है, ऐसे लोग जिनको आप प्यार करते थे और अभी आप बहुत मिस कर रहे हो, उनको बहुत ज़्यादा याद करते हो, यादों में रहते हो, वो इंसान भी आ सकता है। और यहाँ पे ऐसे लोगों के एक्स भी वापस आ सकते हैं जो चाहते हैं कि उनके एक्स वापस आए। प्लीज़ आपको यहाँ पे बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा एक्स वापस आए, मेरी एक्स वापस आए, या मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा एक्स वापस आए। आपको अननेसेसरी अपने आप को पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी भी है जो एक नहीं ऑलमोस्ट न्यू एनर्जीज़ हैं, या ऐसी एनर्जीज़ हैं जो प्यार को, जिसको आप प्यार करते हैं, आपके सोल पार्टनर को दिखा रहे हैं, आपके ट्विन फ्लेम को दिखा रहे हैं। ओके, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरा एक्स जो है वो मेरा कार्मिक है या वो थर्ड पार्टी है, तो आपको परेशान नहीं होना है। ओके, क्योंकि ये जो एनर्जी है वो ज़रूरी नहीं है कि सब पे जाएगी। तो अगर आप ट्रिगर हो रहे हैं तो ये आपकी रिलीजिंग हो सकती है, लेकिन पैनिक नहीं होना है आपको। ओके, ऑलमोस्ट एनर्जी जितनी भी है वो ऐसी है जो आप चाहते हैं, जो आपकी डिज़ायर है, जो आप चाहते हो कि आपको मिले। तो ये बहुत अच्छी एनर्जी है। ये जो टैरो यहाँ पे जितने भी कार्ड्स आए हैं ना, ये नॉर्मल जैसे ऐसे कार्ड्स नहीं है कि अलग अलग सिचुएशन बता रहे हैं। यहाँ पे जितने भी कार्ड्स आए हैं ऑलमोस्ट कार्ड लव को दिखा रहे हैं। तो जहाँ जो इंसान आपको प्यार करेगा वही एंट्री ले पाएगा, अदरवाइज आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं। कोई ऐसा इंसान भी आपके लिए आ सकता है आपके लाइफ में जो स्पिरिचुअलिटी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, भगवान को बहुत ज़्यादा मानता है। या हो सकता है कि ये कार्ड आपके लिए है और आप किसी के बारे में सोच रहे हैं। आप इनके सोल पार्टनर भी हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं आप इनके। आपका और कोई कनेक्शन भी हो सकता है जो सोल लेवल पे है। आप दोनों एक दूसरे के लिए हमेशा के लिए बने हैं, ऐसा आपको ये बात अच्छे से पता है। ओके, आप मुझे यहाँ पे शिव जी की एनर्जी दिख रही है, मुझे यहाँ पे काली माँ की एनर्जी दिख रही है। तो हो सकता है कि ये इंसान या आप इन दोनों को बहुत ज़्यादा मानते हों, तो उनका प्रोटेक्शन भी दिख रहा है मुझे आते हुए, उनकी एनर्जी, उनकी ब्लेसिंग्स आते हुए दिख रही है। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी ज़िंदगी में 2 मेन गुरु आने वाले हैं जो आपको गाइड करेंगे, आपके लाइफ पाथ, आपके पर्पस, बहुत सारी क्लैरिटी आपको देने वाले हैं। तो गुरु के रूप में भी आपको 1 या 2 इंसान मिलने वाले हैं जिससे आपको बहुत ज़्यादा अच्छी गाइडेंस मिलेगी और लाइफ में क्लैरिटी मिलेगी। ओके, मुझे शिव शक्ति बैलेंस होते हुए दिख रहा है, मुझे यहाँ पे यूनियन दिखाई दे रहा है, दोनों पोलैरिटी मुझे मिक्स होते हुए, मर्ज होते हुए दिख रही है। तो बहुत जल्दी आप देखोगे कि आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत होगी, नया बर्थ होगा। आपका न्यू बर्थ हो सकता है, आपसे रिलेटेड जो इंसान है उसका न्यू बर्थ हो सकता है। आप कुछ नई चीज़ें क्रिएट कर सकते हो, नए नए आइडियाज़ डेवलप हो सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ नया क्रिएट होने वाला है, लेकिन वो भी डिवाइन ब्लेसिंग्स के साथ। और यहाँ पे मुझे आपके लाइफ में ना जिस चीज़ पे आपने बहुत मेहनत की है, बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत आपने पेशेंस रख करके उस चीज़ पे मेहनत और काम किया है ना, उसका फल आते हुए दिख रहा है। उसका फल, मैं यहाँ पे सिर्फ इंसान की बात कर रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये आपके बिजनेस के लिए है, जॉब के लिए है। कोई इंसान जिसको लेकर के ना आपने अपनी लाइफ में बहुत सेक्रीफाइस किया है, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया है, वो इंसान भी आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। अनएक्सपेक्टेड कोई आने वाला है। अब यहाँ कौन आएगा कौन नहीं आएगा वो एक अलग बात है, लेकिन वो जब भी आएगा या वो जब भी आएगी वो गुड न्यूज़ के साथ आएगी। ओके,
ये है 7 ऑफ पेंटिकल्स। जो लोग भी सेपरेशन में हैं, मुझे ऐसे लोग दिख रहे हैं जिनका सेपरेशन बहुत लंबा हो गया है, बहुत ज़्यादा लंबा, है ना। आपके हिसाब से हो सकता है, आपके हिसाब से 1 साल भी बहुत बड़ा है, हो सकता है आपके हिसाब से 5 साल भी बहुत बड़े हैं। कुछ लोग कहते हैं कि 3 महीना भी हमें बहुत ज़्यादा लगता है। तो आपके हिसाब से अगर आपको लगता है कि मेरा सेपरेशन बहुत लंबा हो गया है, तो अब आपका सेपरेशन कंप्लीट होने वाला है और आप यूनियन की एनर्जी में जाने वाले हो। आप यूनाइट हो गए अपने पार्टनर से, आपका पार्टनर आपकी तरफ बढ़ रहा है, आप उनकी तरफ बढ़ रहे हो, दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं। और फाइनली मुझे एक बहुत अच्छी आप लोगों की दुनिया दिख रही है जहाँ पे आप बहुत खुश रहने वाले हो। आपके एंसेस्टर मुझे हैप्पी होते हुए दिख रहे हैं, खुश होते हुए दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। और आपकी ज़िंदगी में मुझे ऐसी एनर्जीज आते दिख रही है जहाँ पे सिर्फ जॉय, हैप्पीनेस, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी और एबेंडेंस ही एबेंडेंस है। यहाँ तक जो लोग आपका भला नहीं चाहते हैं, जो लोग आपको दर्द देना चाहते हैं, आपको बोझ में डालना चाहते हैं, वो सारे लोगों की एंट्री अब बंद होने वाली है। और इनके कहते हैं ना कि जब एक एनर्जी खत्म होती है तो उस जगह दूसरी एनर्जी आती है ना, तो वैसे ही इन सब को ख़त्म करके अब आपके लिए अच्छी चीज़ें भगवान आपको भेजेंगे। सो यहाँ पे सबसे अच्छी बात इस रीडिंग की ये निकल कर के आई है कि 2 लोग आपस में मिल रहे हैं, 2 लोग एक दूसरे से मिलने वाले हैं। आपके जो पार्टनर है वो आपकी तरफ मुझे कंप्लीटली सारी चीज़ें छोड़ छाड़ के, सारी दुनिया के दुख दर्द छोड़ के, सारे बिलीफ सिस्टम छोड़ करके, सारे कॉन्सेप्ट छोड़ करके वो बिल्कुल अनकंडीशनली तरीके से आपकी तरफ आ रहे हैं। वो आपके साथ एक बहुत अच्छी दुनिया बसाएंगे, आपके साथ ग्रोथ करेंगे। ये मैं कुछ चीज़ें रिपीट कर रही हूँ जो कन्फर्मली होने वाली हैं। और एक ऐसा इंसान जिसको या तो आपने विश की है इसके लिए, आपने बहुत ज़्यादा इसके लिए सोचा है, आपने बहुत दुआएं की हैं, या इस इंसान ने आपके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं की हैं। ये रात आप लोग रात में सोए नहीं हो, इतना ज़्यादा आप तड़पे हो, या ये इंसान तड़पा है, या आप बहुत ज़्यादा तड़पे हो, आप बहुत रोए हो, आपने बहुत टाइम तक आपने सिर्फ और सिर्फ दर्द को झेला है एक दूसरे के बिना। तो ये इंसान भी आपकी तरफ पलट करके आ रहा है। और जो इसके बाद की जो सबसे प्रोमिनेंट एनर्जी है वो है माफ़ी। कुछ लोग आपसे माफ़ी मांगने भी आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा उनका माफ़ी मांगने का तरीका बहुत अलग होने वाला है। माफ़ी मांगेंगे, या जो लोग माफ़ी नहीं मांग सकते हैं, सपोज़ वो आपसे बात नहीं करते लेकिन फिर भी उनको कहीं गिल्ट है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है, तो वो कहीं ना कहीं मन ही मन आपसे माफ़ी मांग रहे हैं और आपको खुश देखना चाहते हैं फाइनली अब वो। ओके, तो ये आज की एनर्जी थी। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस।